अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बता दें सर। अस्सलाम। अच्छा अरसान साहब, ये बताइए कि आज हम जो इस वक्त शाही किले में मौजूद हैं, यहाँ पे हम हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और क्या ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता, ये कोई ख़ास टूर है, और अगर है तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? बेसिकली सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो ये एक किला जो सा है इस्तेमाल तो नहीं होता था पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक के लिए अगर होता भी था ना तो वीआईपी के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता था। आम लोगों को पता नहीं होता था कि यहाँ पर कौन सी जगह है, ये हमारे लिए कभी ओपन होगी कि नहीं। तो जब से वॉल सिटी अथॉरिटी आई है, उन्होंने आके ये पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जगह को ना जो है ओपन किया है। तो इसलिए हिडन प्लेसेस की बात की जाए तो हिडन प्लेसेस पहले ओपन नहीं थी, अब ओपन है और हम जाकर विजिट करने वाले हैं। तो आई होप मैं बल्कि सबसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। जो हिडन प्लेसेस है वो जो आप नीचे जाकर देखते हैं तो आपको एक नई दुनिया मिलती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर आकर विज़िट करें। सर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। अच्छा, आज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम जाएंगे डिफरेंट्स हमारे पास जो मोनूमेंट है, मोनूमेंट में हम लाइक काला बुर्ज देखेंगे और अकबरी हमाम देखने वाले हैं और वो नीचे से देखने वाले हैं। इसके अलावा हम समर पैलेस को देखेंगे और काला बुर्ज को हम देखने वाले हैं। और मज़ीद ये है कि हम ऐसी प्लेस को लाइक जो कि हमारे यहाँ के ऊपर दौलत खाना खासो आम है, स्पेशल प्लेस है, वो देखने वाले हैं। मैं तो खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इससे पहले ये प्लेसेस का को देखना तो दूर की बात है, मैंने तो खुद भी इनका नाम भी नहीं सुना था। और अब इन प्लेसेस को ओपन कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल किया कि हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपके साथ इन तमाम जगहों को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर भूल भुलैया है, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो कहीं से कहीं आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नाज़रीन, हिडन प्लेसेस की तरफ जाते हुए ये वॉल सिटी की जो बसेस इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके अंदर बैठ के हम उन प्लेसेस की तरफ जा रहे हैं जो प्लेसेस जो हैं वो प्लेसेस हिडन प्लेसेस हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। जो पहली बेसमेंट आपको दिखाऊंगा उसका नाम है अकबरी हमाम। ध्यान से आइएगा प्लीज। हीट को जनरेट किया जाता है और रेट किया जाता था ना, तो ये सारी जो हीट होती थी ये ऊपर उठने के बजाय अंडर द फ्लोर जाती थी और फ्लोरों को जो है वो गर्म करती थी, वार्म करती थी। जब फ्लोर गर्म होते थे तो ऊपर जो बने हुए पूल होते थे, पानी होते थे, वो पानी गर्म रहते थे। तो इस निज़ाम को हाइपोकॉस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा पैसेज भी बना हुआ है। ये पैसेज जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए था, तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं अभी वॉल सिटी अथॉरिटी इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इसे प्रिजर्व कर रहे हैं। और अंदर आप ज़रा गौर से देखिए तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे मुश्किल कामों को बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तरीके से किया जाता है कि खुदा ना खासा अगर वो कहीं से भी जो एक्सक्वेट कर रहे हो, ऊपर से छत गिर जाए, तो इसे बड़ी आराम से किया जाता है। तो लिहाजा आगा खान बड़ी इसे टेक्निक बड़ी मेहनत से इसे जो है प्रिजर्व करें। इजाज़त दे दूँ आगे जाके कोई खुदा ना खासा चमगादड़ निकल आए या सांप कोई मसला हो जाए तो फिर ये आपके ऊपर है। तो ये अब तो अगर आप जाना चाहते हैं, नाज़रीन के स्पेशली इनसे इजाज़त ली है कि थोड़ा सा इसको आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं इसे आगे, ये देख रहे हैं कि आगे रास्ता नाज़रीन कहाँ जा रहा है। ये एक लेफ़्ट साइड में भी मेरे रास्ता है, इसको शायद आगे जाने में तो थोड़ा खौफ भी आ रहा है और मुसलसल आगे रास्ता ये तंग होता जा रहा है। एक रास्ता ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रहा है और ये आगे मुसलसल आप मुझे देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तंग रास्ता है जो सर से भी टकरा रहा है और आगे मुसलसल ये रास्ता तंग होता जा रहा है। शायद आगे जाना जो है मुश्किल हो गया है। मैं इसके साथ ही आपको इस वाले रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं जितना आगे जा सका था मैंने आगे जाके आपको दिखाए और ये वाकई में वो ठीक कह रहे हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। आगे रास्ता इतना तंग है कि कुछ ईंटें टूट के जो हैं वो ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से मैंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा हम इस टूर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ। मैं आपको खड़क सिंह की हवेली लेके जाऊँ। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर मैं आपको खड़क सिंह की हवेली दिखाता हूँ ऊपर से, ठीक है? चले आइए। इसके ऊपर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर कहते हैं कि कथक डांस परफॉर्मेंस भी हुआ करती थी, जो कि अकबर के ज़माने में, बाद में इसे हवेली के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो कि खड़क सिंह की हवेली थी। तो लिहाजा किले के बहुत सी ऐसी जगह हैं जो थोड़ी सी खौफनाक सी हैं, हॉन्टेड है, तो ये उनमें से ये एक है। चले, तो ये यहाँ से हम आए थे, ठीक है? ये इसका मेन है। अब हम यहाँ से सीधा जो है खड़क सिंह की हवेली थोड़ा सा ऊपर से हम विजिट कर आते हैं, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि खड़क सिंह का जहाँ पर अकबरी महल हुआ करती थी, और लिहाजा ये अकबर के साथ के नीचे से ये वो, और ये ऊपर वाला हिस्सा सारा जो है आप देख रहे हैं कि सारी रेस्टोरेशन चल रही है, और वॉल सिटीज़ के ऊपर जो है इसकी बड़ी अच्छी तरीके के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ जो है इसका काम कर रहे हैं आगा खान की टीम के साथ में। तो रात के टाइम कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो बताने से या CCTV कैमरास में भी आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो लिहाजा ये 2000 साल पुरानी जगह है, तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है ऐसे जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लेकिन ये वो प्लेस है जहाँ पर लाजमन जो है देखी गई हैं। मैंने भी ये बातें सुनी हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत से गार्ड्स या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ बयान की हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी कहानी काफ़ी होती है। सर ये रात के टाइम पे होती है या दिन के टाइम? जाहिर सी बात है, लोग ज़्यादातर जो है वो नहीं जहाँ पर होंगे, तो ये ऐसी चीज़ें जो उनसे होती हैं वो रात के टाइम ही ज़्यादा नज़र। तो हम तो दिन के टाइम पे हैं सर। हम दिन के टाइम आए हैं, हम दिन के टाइम देख लेते हैं, रात के टाइम उनको नहीं देखेंगे। लेकिन अगर रात के टाइम अगर आप आ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात हम नहीं होंगे। Definitely. कोई ना एक बंदा तो होना चाहिए ना यहाँ पर। आगे चलते हैं, देख- आइए go. हम चलते हैं, जाकर देख लेते हैं दौलत खाना खासवान। आपने देखिए, मैंने आपको एक वाकया भी सुनाना है। Definitely. सीरियसली मेरे साथ ये वाकया हो चुका हुआ है। मैं इसी तरह काफले को लेके जा रहा था, और काफला इसी तरह ही चल रहा था। शाम का टाइम था, सर्दियाँ थी, उस सर्दियों की रातें जल्दी हो जाती थी, तो मैं इसी तरह काफले को लेकर सीधा जा रहा था। मैंने भी उसको बेसमेंट लेके जाना था, तो एक्सक्लूसिव टूर के अंदर एक खातून लड़की उस ग्रुप के अंदर ऐड हो गई थी। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसके फोकल पर्सन ने मुझे आके शिकायत की कि आपने क्या ये लड़की जो सी आपने ऐड करवाई है बेसमेंट में, हमारा तो एक्सक्लूसिव टूर है, ये कौन है? अब मैंने पूछा कि कौन से मुराद जी, ये मेरे साथ सच्चा वाकया हुआ, छाँव में सुनते आइए। ओके। लड़की, उसने दुपट्टा लिया हुआ था, ठीक है, उसका चेहरा उसका नीचे था। अब वो फोकल पर्सन मुझे साथ ले गया, उन्होंने कहा कि ये खातून है जो हमारे ग्रुप में शामिल हो गई है। अब वो मैं उनके पास गया हूँ, थोड़ा सा फासला ही था, तो मैंने सबसे पहले उसके पाँव देखे। उसके पाँव जो थे सीधे ही पाँव उसके सीधे ही थे। हाँ, वो भी सीधी खड़ी थी, लेकिन अंधेरा था, अंधेरे में इसका चेहरा भी नहीं नजर आ रहा था, लेकिन ये पता था कि यहाँ पर खातून खड़ी है। मैंने उन्हें बताया कि मैडम आप कौन है? जवाब नहीं आया। जब उसने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा जी मेरे ऊपर ना एकदम लपक पड़े, कुछ होगा। लेकिन इंसान पता चल जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मुझे पता चल गया था कि ये कोई चीज़ है। हाँ, थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा पीछे हटा, और फिर उसने अपना सवाल का एक जवाब दिया। उसने काफ़ी देर के बाद उसको समझ आया, पता नहीं वो रोबोट थी। उसने कहा हम इधर रहते हैं, हमें बाहर ले चलो। लिहाजा मैंने थोड़ा सा कदम किया, और फोकल पर्सन को भी, अपने लोगों को भी पैनिक नहीं कर सकता था। उनको मैंने ये बताया, सर ये इधर ही रहती होगी, तो लिहाजा इसको भी बाहर साथ साथ ले चलते। कहते चलो ठीक है। हम अपने ग्रुप को भी साथ साथ लेकर वो साथ साथ चलती रही, और वो चल कर एक जगह ऐसी आई कि मैंने अपने ग्रुप को कहा चले जी आपकी तस्वीर बनाते हैं। मैंने तस्वीर बनाने के लिए खड़ा हुआ, और फोकल पर्सन ने कहा कि यार इसको भी ऐड कर लो साथ ही, हम तस्वीर लेके। मैंने कहा चले मैडम आप भी चले जाए, तस्वीर से शामिल हो जाए। फिर उसने सुना मैं क्या आ जाए, फिर मैंने इशारे से कहा, फिर भी नहीं समझ आई। लेकिन फिर भी वो जाते जाते उसने मुझे ये ज़रूर कहा था, हम चला जाता है लेकिन हमारा तस्वीर नहीं आएगा। ये उसने हकीकत कहा था।
और सीरियसली टॉकिंग कह रहा हूँ कि मैं बाहर जब निकला हूँ बेसमेंट से, और मुझे खुद भी नहीं याद था कि हमारे साथ कोई लड़की थी। और वो जो सारे जो लोग थे ना, वो भी बाहर निकल आए हैं, एलिफेंट स्टेप से बाहर जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा कि हमारे साथ कोई लड़की थी। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठने लगा, उसने मुझे आवाज़ दी, जब एंड ऑफ द टाइम जो है उसने मुझे आवाज़ दी, उसने आके मुझे फ़ोटो दिखाई, उसने कहा यहाँ पर लड़की खड़ी थी, वो किधर है। मैंने फिर अपना मोबाइल उनका देखा और मैंने जूम किया, और वहाँ पर बाकी उसकी तस्वीर नहीं थी, लेकिन वो जगह ज़रूर बनी हुई थी। जी, ये किसकी है? हे नाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है यार। आई मीन वाओ यार, ट्रैप वाओ, यस सैफ अली खान वाओ यार। अब हम काले बुर्ज की तरफ बढ़े हैं और देखते हैं जाके ये काला बुर्ज कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या है। तो चलिए इसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो ये काला बुर्ज है, जाहिर सी बात है कि ये बंद रहता है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। और इसी के बारे में बड़े लोगों ने, अगर आप गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, डरना मना है, ठीक है। तो एक टीम आई थी, वो यहाँ पर नीचे गई थी, तो उनको पत्थर मारे गए थे, उनके कैमरे में वो हुआ था। तो ये हॉन्टेड वाकई हकीकत में है, इसमें कोई वो नहीं है। तो लिहाजा आपने सब ने इकट्ठे रहना है, साथ साथ चलना है और इसे कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। अपने मोबाइल के कैमरे भी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप, मैं यहाँ से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप जरा थोड़ा सा फील कीजिएगा कितनी पुरस रात जो है आपको ठंडक मिल रही होगी, ठीक है। तो ये जो ठंडी जगह है, ये जमीन से बहुत नीचे हम आए, बल्कि हम इस जगह जो सी है, आप जरा गौर से ऊपर की तरफ देखें, तो ये जैसे मकान बनाने से पहले शटरिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए मुगलों की किस तरह शटरिंग की गई हुई है, लेकिन ये बड़ी, ऐसा आपको फील होगा कि बड़ा कच्चा कच्चा सा बनाया हुआ है, बड़ा अभी मतलब जल्दी जल्दी से ये जगह बनाई होगी। तो लिहाजा मुगलों के जमाने, चले अब थोड़ा क्लोज हो जाए। आप इस भूल भुलैया की तरफ लेके जा रहे हैं अभी हमें, और ये वो जगह है जिसके बारे में अभी टूरिस्ट गाइड हमें गाइड करेंगे। को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे टॉर्चर सेल मौजूद था, जो सिखों के ज़माने के अंदर जो है वो यहाँ पे लोगों को लाकर टॉर्चर किया जाता था। हम उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आए, अपने गाइड को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको वो जगह जहाँ पे लोगों को यहाँ पे कैद किया जाता था और मुख्तलिफ जराइम के अंदर उन लोगों को यहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता था। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चूँकि अंधेरा है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि गाइड के बगैर यहाँ पे आगे जाना जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये टोटल अंडरग्राउंड जगह है और खाली अंडरग्राउंड ही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कोई जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसमेंट में जा रही है और इस जगह पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लाइट के बगैर इस जगह पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है देखने में, और नीचे उतरना तो शायद देखने से ही ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, चमगादड़ें भी मौजूद हैं जो कि मुसलसल हमें हॉन्ट कर रही हैं और अभी मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे चमगादड़ एक जो बार बार उड़ती हुई मुंह की तरफ आती है और फिर से वो जो है वो हमें परेशान करती है। तो हम भूल भुलैया को हम एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट के बगैर यहाँ पे नीचे जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी जगह है। अभी हम यहाँ से वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं जिस जगह को हमने एक्सप्लोर किया है और यहाँ से हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं मज़ीद हम कहाँ पे तक जा सकते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस टूर का हिस्सा थे, इस टूर के हवाले से कुछ बताइएगा, कितना मज़ा आया और क्या क्या देखा आप? यार टूर में काफ़ी मज़ा आया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने पहले भी बहुत टूर्स लिए हुए हैं,
मैं कराची से आता हूँ और टूर्स वगैरह यहाँ पे लेता हूँ, लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें हमें वो वाली जगह भी दिखाई गई जो कि नॉर्मल टूर्स में नहीं अलाउ होती। ये जो टूर है वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी वालों का, ये तो वहाँ पर इनकी अपडेट्स सारी होती हैं, इनके मुख्तलिफ टूर्स होते हैं